ये चार लोग अलग अलग शहरों से आए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अपरिचित हैं। इनकी पसंद भी एक दूसरे से अलग है, लेकिन एक अनजाना सा सूत्र है जो इन चारों को बांधता है, और वो सूत्र है स्पिन, मगर अलग अलग रूप में। किसी के लिए क्रिकेट तो किसी के लिए टेबल टेनिस, कोई पूल के गेंद की तो कोई गाड़ी के पहिए की स्पिन पर निर्भर है। उनके जीवन का दारोमदार उनके एक ही हुनर पर है कि ये घर्षण यानी कि फ्रिक्शन का इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं। ये घर्षण है क्या? ये एक हीरो है या एक विलन है? दोस्तों, आइए इस शो में इसी सवाल का जवाब ढूंढें। अगर हम घर्षण की परिभाषा देना चाहें तो कह सकते हैं कि घर्षण वो गुण है जो वस्तुओं के संपर्क से उत्पन्न होती है। अगर कोई एक चीज किसी दूसरी की सतह पर चले तो घर्षण की वजह से रुकावट पैदा होती है। ऐसा समझकर हम ये भी कह सकते हैं कि घर्षण एक रुकावट है, या रास्ते का रोड़ा है, या वो विलन है जो हमें तेज गति से जाने से रोकता है। लेकिन अगर यही बात आप इन चारों लोगों से पूछें तो वो इससे साफ इनकार कर देंगे। आइए देखें घर्षण इन चारों को इतना प्यारा क्यों है। लेग स्पिन गेंद एक दाहिने हाथ के बल्लेबाज को छोड़ते हुए जाती है, लेकिन गूगली बिल्कुल उसकी विपरीत दिशा में जाती है, यानी एक दाहिने हाथ के बल्लेबाज के अंदर की तरफ, और टॉप स्पिन सीधी निकलती है। मजे की बात यह है कि गेंदबाज यानी कि बॉलर के हाथ से निकलते समय ये तीनों गेंदें बिल्कुल एक जैसी नजर आती हैं। ऐसा कैसे होता है कि एक अच्छा गेंदबाज उसी एक्शन से गेंद को अलग अलग दिशा में घुमा पाता है? आगे बढ़ने से पहले भौतिक शास्त्र की दो आसान सी परिभाषाओं पर ध्यान देते हैं। गतियां दो प्रकार की होती हैं। पहली रेखीय गति, जिसे अंग्रेजी में लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं। गेंद की सीधी जाने की गति को रेखीय गति कहते हैं। और दूसरी कोणीय गति यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, जो गेंद अपनी एक्सिस पर घूमे, जिसे हम स्पिन भी कहते हैं। शेन वॉर्न के लिए सिर्फ दो चीजें मायने रखती हैं, गेंद और पिच। वो अगर काबू पाता है तो सिर्फ स्पिन पर जो उसे गेंद को देना है। उसको इस बात की पूरी जानकारी है कि गेंद के पिच पर टप्पा खाने पर घर्षण का इस्तेमाल कैसे करना है। घर्षण वो फोर्स है जो घूमती हुई गेंद की उल्टी दिशा में काम करता है, उस केंद्र पर जहां गेंद जमीन पर टप्पा खाती है। आइए देखें इसका मतलब क्या है। जब यही स्पिन करती गेंद जमीन पर गिरती है तो जमीन से उस पर घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स लगता है। गेंद की स्पिन की दिशा पर यह निर्भर करता है कि गेंद के जमीन पर गिरने पर घर्षण बल किस तरफ लगा, आगे या पीछे, दाएं या बाएं। घर्षण बल गेंद की स्पिन की दिशा की उल्टी दिशा में ही हमेशा लगता है। इस बार वॉर्न ने गेंद को टॉप स्पिन कराया, मतलब गेंद आगे बढ़ते समय ऊपर से नीचे की तरफ घूमती रहती है। जब गेंद जमीन के संपर्क में आती है तो इस दिशा में घूमने की वजह से घर्षण गेंद को उल्टी दिशा में ठेलता है, यानी कि आगे की तरफ। इसीलिए गेंद में गति और उछाल आती है और बल्लेबाज उसे रोक नहीं पाता। जबकि लोगों का यह मानना है कि घर्षण रुकावट ही पैदा करता है। टेबल टेनिस में भी कुछ इसी तरह के नियम देखने को मिलते हैं। टॉप स्पिन खेलने के लिए पोलोमी गेंद में क्लॉक दिशा में स्पिन डालती है। टप्पा खाते समय गेंद आगे से पीछे की तरफ घूम रही होती है और घर्षण उसकी उल्टी दिशा में काम करता है। गेंद में इसी कारण टप्पा खाने के बाद गति आती है, जो कि बिल्कुल क्रिकेट के टॉप स्पिन की तरह होती है। चाइनीज ग्रिप का इस्तेमाल करने पर
खिलाड़ी आसानी से बेहतर टॉप स्पिन कर सकता है। मतलब खिलाड़ी गेंद को तेज घुमा सकता है या साइंस की भाषा में टॉर्क का इस्तेमाल कर सकता है। टॉप स्पिन कराते समय जब पोलुमी गेंद को खेलती है, गेंद की आगे जाने की गति उसकी स्पिन की गति से तेज होती है। गेंद जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उसकी आगे जाने की गति कम होती जाती है, मगर स्पिन की गति तेज होती जाती है। दूसरे खिलाड़ी को ऐसा लग रहा होगा कि गेंद अपनी राह पर टेबल के बाहर चली जाएगी, मगर जब गेंद की स्पिन की गति उसके आगे जाने की गति से तेज हो जाती है, तब गेंद अचानक नीचे आती है और दूसरे खिलाड़ी को अचंभे में डाल देती है। जब स्पिनर गेंद को अपनी कलाई से घुमाकर छोड़ता है, तब गेंद की स्पिन की गति से ज्यादा तेज उसकी आगे जाने की गति होती है। गेंद जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उसकी गति धीमी होती जाती है, मगर गेंद अपनी एक्सिस पर भी घूम रही होती है और थोड़ी देर बाद उसके आसपास की वायु भी उसी दिशा में घूमने लगती है, जिसके कारण उसकी स्पिन की गति तेज होती जाती है। बल्लेबाज गेंद की फ्लाइट को देखकर उसके एक स्थान पर टप्पा खाने की उम्मीद बनाए हुए रहता है, लेकिन करीबन 3/4 दूरी तय करते करते उसकी स्पिन की गति उसके आगे जाने की गति से तेज होती जाती है। ऐसा होने की वजह से गेंद अचानक नीचे आती है और इसको डिप कहते हैं। शातिर गेंदबाज जैसे कि शेन वॉर्न, मुत्तैया मुरलीधरन और अनिल कुंबले ने इसी गेंद से कई बल्लेबाजों को स्टंप आउट किया है। गेंद में पैदा होने वाली घर्षण 2 चीजों पर निर्भर करती है। जिस स्पिन के साथ गेंदबाज ने उसे फेंका है और दूसरा गेंद जिस सतह पर गिर रही है वो किस प्रकार का है। अगर आप एक स्पिनर की गेंदबाजी को एक सीमेंट पिच पर और एक क्रिकेट पिच पर देखेंगे तो दोनों के स्पिन में काफी फर्क पाएंगे। गेंद क्रिकेट पिच पर ज्यादा स्पिन इसलिए करेगी कि खुरदुरी सतह ज्यादा घर्षण पैदा करने में मदद करती है। अगर बल्लेबाज का ध्यान गेंदबाज की उंगलियों पर केंद्रित न हो तो वो हमेशा गूगली से धोखा खा जाएगा। गूगली करते समय भी गेंदबाज की कलाइयां और कंधे करीब करीब वैसे ही घूमते नजर आते हैं जैसे लेग स्पिन करते वक्त होता है, लेकिन उंगलियों की घूमने की दिशा उल्टी होती है। इसी तरह गूगली और लेग स्पिन करती गेंदों की स्पिन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है और सतह के द्वारा लगा घर्षण बल भी विपरीत दिशा में लगता है और इसीलिए दोनों गेंदें टप्पा खाकर 2 अलग अलग दिशाओं में घूमती हैं। आपने फिल्मों में या फिर टीवी पर अक्सर देखा होगा कि जोर से एक्सेलरेटर दबाने पर गाड़ी के पहिए पहले एक ही स्थान पर घूमते हैं और फिर गाड़ी तेज रफ्तार से आगे चली जाती है। ये इसलिए है कि जोर से एक्सेलरेटर दबाने पर गाड़ी के पहिए की स्पिन की गति उसके आगे जाने की गति से ज्यादा होती है। स्पिन करता पहिया जमीन से घर्षण बल पैदा करता है। यही घर्षण बल पहिए को आगे जाने की गति देती है। जब पहिए की आगे जाने की गति स्पिन की गति से ज्यादा हो जाती है, तब गाड़ी आगे जाती है। भौतिकी के सिद्धांत पूल या बिलियर्ड्स के खेल को संभालने में बहुत मदद करते हैं। टेबल की सतह का घर्षण बल कितना है, गेंद के किस हिस्से पर प्रहार हुआ, ये सब भौतिक सिद्धांतों पर ही निर्भर करता है। गेंद को अगर आप उसके सेंटर पे मारें तो गेंद पहले फिसलती हुई जाती है और फिर घर्षण के कारण रोल करती हुई जाती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। किसी गतिशील वस्तु पर 2 तरह के घर्षण के बल लग सकते हैं। अगर वो फिसलती है तो घर्षण बल ज्यादा लगता है, लेकिन अगर वस्तु रोल करते हुए आपके पास आए तो एक और तरह का घर्षण बल लगता है, जिसे हम रोलिंग घर्षण कहते हैं। रोलिंग घर्षण बल फिसलन घर्षण बल की तुलना में 100 गुना कम होता है। इसका एक और एग्जाम्पल है। आपने गैस सिलेंडर तो जरूर देखा होगा। गैस सिलेंडर को खींचने में ज्यादा बल लगता है। यहां पर खिलाड़ी चाहता है कि सफेद गेंद अपनी सामने की गेंद को मारकर पीछे की तरफ आए,
जिससे कि वो अगली शॉट में दूसरी गेंद को मार सके। अगर आप ध्यान दें तो खिलाड़ी गेंद को उसके निचले हिस्से में मार रहा है। गेंद एंटी क्लॉक दिशा में घूमती हुई आगे की ओर बढ़ती है। टेबल का घर्षण बल उसकी उल्टी दिशा में लगता है और उसे पीछे की तरफ खींचता है। गेंद सामने की गेंद को मारकर पीछे की तरफ आ जाती है। इस शॉट को बैकस्पिन या ड्रॉ कहते हैं। इसकी उल्टी प्रक्रिया को टॉप स्पिन या फॉलो कहते हैं। इसमें खिलाड़ी गेंद की ऊपरी हिस्से में मारता है। गेंद क्लॉक दिशा में घूमते हुए आगे की ओर बढ़ती है। घर्षण बल उसकी उल्टी दिशा में लगता है और उसे आगे की ओर ठेलता है। गेंद दूसरी गेंद से टकराकर आगे की ओर बढ़ जाती है। आम भाषा में घर्षण को एक पूरे शब्द की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग एक रुकावट, झगड़ा, बहस इत्यादि के लिए किया जाता है। शायद घर्षण शब्द का ऐसा इस्तेमाल गलत है। अरे घर्षण तो वो हीरो है जिस पर हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा निर्भर है। और दोस्तों, ये गलत नहीं है कि अगर घर्षण नहीं होता तो हम 2 कदम भी बिना गिरे नहीं चल पाते।